नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज हम आपको मार्च के महीने में खरबूजा की खेती किस प्रकार से करें उसके बारे में पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण से समझाऊंगा। और कुछ किसान भाइयों के हमारे पास कमेंट भी आए कि हमको खरबूजा की खेती के बारे में ज़रूर बताएं विकास जी। तो हमने कहा चलिए। तो अभी मैं 2-3 दिन के लिए थोड़ा बिजी था कॉलेज के कार्य से, तो इसीलिए हमारी वीडियो नहीं आ पाई। तो अब हमारी वीडियो कंटिन्यू चलेगी, बस सपोर्ट बनाए रखें। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी बीएससी एग्रीकल्चर से, और आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 चैनल किसान मीडिया। तो किसान साथियों, बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी दबाएं ताकि सबसे पहले और सबसे तेज़ हमारा नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंच सके किसान साथियों। तो आज मैं आपको खरबूजा की खेती के बारे में पॉइंट बाय पॉइंट विश्लेषण से समझाऊंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को। तो किसान साथियों, सबसे पहले आप खरबूजा की खेती के लिए एक उच्च जल निकास वाली भूमि का चयन करेंगे जिसमें जल भराव बिल्कुल ही नहीं होता हो, क्योंकि जल भराव वाले खेत में आप खरबूजा की खेती नहीं कर सकते हैं किसान साथियों। फिर उसके बाद में आप रूटावेटर की सहायता से पहले एक जुताई करवाएंगे और फिर उसके बाद में आप खेत में पलेवा ज़रूर करवा दें। और पलेवा करने के बाद में आप खेत को ऐसे ही ढील सकते हैं 3 से 4 दिन के लिए। फिर उसके बाद में कल्टीवेटर से 3 से 4 तिरछी जुताइयाँ ज़रूर करवा दें, क्योंकि तिरछी जुताई कराने से बहुत ही ज़्यादा खेत को फ़ायदा मिलता है और मिट्टी जो हमारी है एक दूसरे में आपस में खूब मिल जाती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करते हैं गोबर की खाद की। तो गोबर की खाद भी हमको 1 से लेके 2 टन 1 एकड़ के खेत में मिला देनी चाहिए। और उसके बाद में किसान साथियों बात करते हैं बर्मी कंपोजिट की। बुवाई से पहले आपको बर्मी कंपोजिट मिलाना बहुत ही अति आवश्यक होता है किसान साथियों। और आप 1 हेक्टर में 1 एकड़ में किसान साथियों लगभग में 2 से 2.5 कुंटल बर्मी कंपोजिट ज़रूर ही मिला दें, क्योंकि गोबर की खाद और बर्मी कंपोजिट आप थोड़ा थोड़ा दोनों चीज़ें मिला देंगे तो आपका खेत बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उत्पादन देने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप हाइब्रिड वैरायटियों का चयन करेंगे, जैसे नामदारी सीड का हो गया ये वेजिटेबल सीड NS 7301। और किसान साथियों हाइब्रिड वैरायटी का हम इसलिए चयन करेंगे क्योंकि उसके जो फल प्रोडक्शन होता अच्छा होता है और फल का जो साइज़ होता है आप देख सकते हैं कितना अच्छा होता है, अब मोटा होता है और बड़ा होता है। अब ये हो गया F1 मुस्कमेलन, समरमू, सिमरल। तो आप हाइब्रिड वैरायटियों का ज़रूरी चयन करें, क्योंकि किसान साथियों आने वाले समय में हाइब्रिड वैरायटियाँ आजकल बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्शन दे रही हैं। और हाइब्रिड वैरायटी की सबसे ज़्यादा बात अच्छी ये होती है कि मार्केट में इसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है किसान साथियों। और मार्केट में डिमांड के साथ में इसका रेट भी अच्छा मिलता है और इसको खाने में स्वाद भी अच्छा होता है, क्योंकि किसान भाइयों को कम समय में यदि अच्छा और ज़्यादा प्रोडक्शन मिल जाए तो सबसे ही अच्छा ज़्यादा माना गया है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जैसे इंडो यूज बायोटेक लिमिटेड। तो इंडो यूज बायोटेक लिमिटेड 999 F1 ये जो हाइब्रिड वैरायटी है इसका प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा है। और विगत वर्षों में हमको खरबूजा की खेती किसान साथी समय में करते चले आए हैं, क्योंकि खरबूजा की खेती से किसान साथी विगत वर्षों में हमने देखा है खरबूजा में महंगाई देखने को मिली है, क्योंकि किसान साथी आजकल खरबूजा की खेती पे ज़्यादा रुचि नहीं दे रहे। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप इसके एक स्वस्थ बीज ज़रूर चेक कर लें पैकेट को फाड़ करके, क्योंकि स्वस्थ बीज का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब स्वस्थ बीज होंगे तो हमारा जर्मिनेट अच्छा हो पाएगा। 90 से 95% जर्मिनेट वाला हमको सीड चाहिए होगा। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप 4 से लेके 5 फुट चौड़ाई और लगभग में 10 से लेके 20 फुट लंबाई के हिसाब से क्यारियाँ ज़रूर बना लें, क्योंकि क्यारियों में बुवाई करना बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है किसान साथियों, मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं। फिर उसके बाद में किसान साथियों आप बुवाई कर देंगे तो बुवाई के लगभग में 8 से 12 दिन के बाद में हमारा जो खरबूजा का सीड होता है वो जम कर के तैयार हो जाता है।
अब जमने के टाइम पर आप गमले में भी इसके जो प्लांट होते हैं तैयार कर सकते हैं और आप इसकी सीधी बुवाई भी कर सकते हैं। जब हमारा जो खरबूजे का प्लांट होता है वो लगभग में 3 से 4 पत्ती वाला हो जाए तो उसमें हमको एक निराई ज़रूर ही कर देनी चाहिए। और उसके बाद में हमको निराई तो 3 से 4 अवश्य होती है, लेकिन एक निराई उस टाइम पर करना बहुत ही अति आवश्यक होता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम बात करते हैं, जब हमारा जो खरबूजा का प्लांट होता है जब वो फ्लावरिंग स्टेज पे होता है तो उस टाइम पर हमको निगरानी करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा फ्लावर डैमेज ना हो जाए। और जब धीरे धीरे हमारे खरबूजे के प्लांट में और खेत में धीरे धीरे जब फल छटने स्टार्ट हो जाते हैं तो उस टाइम पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से फल छटे हुए हैं। तो उस टाइम पर खेत के आसपास में निगरानी करना, देखरेख करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। और इसी दौरान के अंतर्गत बात आती है किसान साथियों हमारी सिंचाई की। तो खरबूजा की खेती जो जायद की ये खेती है, इसकी बुवाई जिन किसान भाइयों ने अभी तक नहीं कर पाई है, जिन किसान भाइयों ने कर दी है तो अच्छी बात है। तो अब मार्च के फर्स्ट वीक से लेकर 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक आराम से, आसानी से और अगैती बुवाई कर सकते हैं किसान साथियों, क्योंकि लू अधिक चलेगी तो पानी की इसमें अधिक क्षमता देखने को मिलती है। और पानी इसमें टाइम टू टाइम कम से कम 5 से 6 पानी लगना बहुत ही ज़रूरी होता है। और फ्लावरिंग स्टेज पर भी पानी देना बहुत ही अति आवश्यक होता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों जब धीरे धीरे हमारी जो लगभग में 35 से 40 दिन के हो जाते हैं तो फल हमारे धीरे धीरे बड़ा आकार लेने लगते हैं। तो उस टाइम पर हमको खेत में आसपास से ज़रूर देखना चाहिए किसी भी प्रकार का डिजीज रोग नहीं हो पाए और किसी भी प्रकार के खरपतवार उत्पन्न नहीं हो पाए, क्योंकि खरपतवार उत्पन्न होने से हमारे खेत में जो फल प्रोडक्शन की जो ग्रोथ होती है वो कम हो जाती है, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा घाटा देखने को मिल सकता है किसान साथियों। फिर उसके बाद में किसान साथियों लगभग में हमारी जो फसल होती है 80 से 90 दिन के आसपास में पक कर के तैयार हो जाती है और पहली तुड़ाई हमको 90 से 95 दिन के आसपास में करने को मिल जाती है। और मार्केट में हमको इसका यदि भाव 20 से 25 रुपये किलोग्राम के आसपास में मिल जाएगा तो हमको एक अच्छी मुनाफा देखने को मिलेगी लगभग में 80 से 90 दिन के अंतराल पर। और किसान साथियों ये जो खरबूजा होता है 80 से 90 दिन में तैयार हो जाता है और मार्केट में अच्छा भाव भी मिल जाता है। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम प्रोडक्शन की बात करें तो एक एकड़ में किसान साथियों 160 से लेकर 180 कुंटल के आसपास में हमको इसका प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। और ये हमारी खरबूजा की खेती आपको किस प्रकार से अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहता हूँ डेली। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से, हमारे साथ बने रहें, सपोर्ट बनाए रखें। और किसी भी प्रकार की खेती से जुड़ी हुई जानकारी लेना हो तो आप हम मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए खरबूजा की खेती यहीं पे टिप्स समाप्त करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।